ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके ठीक 10वें भाव में इनका राशि परिवर्तन 15 जनवरी को होने जा रहा है। मित्रों 15 जनवरी के बाद आप इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, क्योंकि ये मित्रों 15 जनवरी को सूर्यदेव भगवान रात्रि 2:54 पर धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र कौन सा होगा? सतविषा नक्षत्र होगा, राहु का नक्षत्र होगा। राहु के नक्षत्र में पक्ष कौन सा होगा मित्रों? शुक्ल पक्ष। तिथि हमारी कौन सी होगी? चतुर्थ तिथि। इस दिन सूर्यदेव भगवान आपके ठीक मित्रों कहां पर? आपके कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। सबसे पहले तो हम नॉर्मली बात करेंगे इस महीना, यह महीना मित्रों बिहार, उड़ीसा व तमिलनाडु इन राज्यों के लिए यह गोचर सूर्य का उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। इस दिन मित्रों सूर्य उत्तर नारायण हो जाते हैं। यह दिन देवताओं का दिन बोला जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। यह गोचर के बाद आप देखेंगे कि चीजों में अचानक से बढ़ोतरी, यानी कि वस्तुओं पर जो वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुओं पर देखा जाएगा कि महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी आपको अनेक वस्तुओं पर, जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। उसके बाद सोना, यहाँ पर चांदी थोड़ा सा सस्ता होगा, सोने के भाव थोड़े से बढ़ेंगे। ये तो नॉर्मली बात थी। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके 10वें भाव में यह सूर्यदेव भगवान क्या फल देंगे। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपनी अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। अच्छी तरीके से आपकी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज किया जाता है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली का 10वां भाव यह किसका स्थान होता है? इसे पिता का भी स्थान बोलते हैं। यही हमारा कर्म क्षेत्र होता है। इसके स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज के घर में सूर्यदेव भगवान का गोचर, सूर्य और शनि का जो संबंध है वह उत्तम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर सबसे पहले आपको हम थोड़ी सी एक सावधानी बता दें कि इस महीना आप पिता के साथ जो है ना संबंध मधुर बनाकर जितने रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पिता के साथ अनबन होने की संभावना रहेगी। पिता के साथ में आपके अनबन थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में हो सकती है, किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान लाभ क्या क्या देंगे वह समझिएगा। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको लाभ क्या देंगे? सबसे पहले जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनकी बात करता हूं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय उत्तम होगा। यह गोचर सूर्यदेव भगवान का उनके लिए उत्तम गोचर होगा। मित्रों देखिए 1 महीना तक सूर्यदेव भगवान एक राशि में गोचर करते हैं। तो 15 जनवरी को यह गोचर करेंगे तो 15 जनवरी के बाद में 1 महीना आपके यहाँ 15 फरवरी तक आपके यहाँ पर यहीं पर विराजमान रहेंगे। यहाँ कहां पर? आपके ठीक 10वें भाव पर। तो कहीं ना कहीं एक और सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान, कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। शनिदेव महाराज सूर्य भगवान से रुष्ट रहते हैं, किंतु सूर्य भगवान शनिदेव महाराज से रुष्ट नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पिता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखना, बस इतना ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। बाकी यहाँ पर जो लोग राजनीतिक बात कर रहा था मैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए उत्तम समय, अच्छा समय होगा। आपके पिता का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र जो है उसमें आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर रिजल्ट आने वाले हैं जल्दी तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। यही भाव होता है मित्रों हमारे व्यापार का, व्यवसाय का। व्यापार व्यवसाय का कौन सा भाव होता है? हमारा 10वां भाव होता है। इस महीना आपका बिजनेस व्यापार किसी तरीके का है, बड़ा उत्तम चलेगा। अच्छा बिजनेस व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, वो कैसा भी हो, क्योंकि सूर्य जहां पर होते हैं वहां पर बिजनेस व्यापार होता है। आपका बिजनेस व्यापार भाव पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा चलवाएंगे। किंतु यहां पर थोड़ा बहुत आपको किसी ना किसी कारण थोड़ा बहुत आपके व्यवसाय में या व्यापार में कहते ना उधारी के चक्कर में थोड़ा सा मत रहना। मतलब सोच समझ कर ही किसी पर उधारी ना करें ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा यहाँ पर। बाकी ठीक है। यही भाव होता है आर्थिक स्थिति का। देखिए बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मधुर उत्तम होगी। जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी वह आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
यही हमारा कर्म क्षेत्र है मित्रों। यही जो लोग थोड़ा सा शिक्षा का भी भाव यही बन जाता है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उत्तम समय, अच्छा समय होगा। थोड़ा अगर सूर्य आपके यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपका मन उत्तम लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आपका पार्टनरशिप में या फिर आपके लव लाइफ में या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी मधुरता यहाँ पर आपके बढ़ेगी। क्योंकि अगर उससे जोड़ा जाए, बिजनेस व्यापार सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ा सा अगर आपके ठीक सप्तम स्थान और पंचम स्थान, क्योंकि पंचम स्थान किसका होता है, लव लाइफ का होता है, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी जो है वह उत्तम रहेगी। लव लाइफ के साथ ही साथ में शिक्षा, स्टूडेंटों की पढ़ाई लिखाई भी उत्तम होगी, अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचमे से आपके सूर्यदेव भगवान बनते हैं और कहां पर बैठे हैं, आपके ठीक मित्रों कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपके सामने वाले हैं, लव लाइफ की बात कर रहा हूं, तो उनकी तरफ से आपके और कुछ फाइट हो सकती है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, यह चीजें थोड़ी निगेटिव हो सकती हैं। किंतु विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन उत्तम अच्छा लगेगा, यही सूर्यदेव भगवान के इस राशि गोचर से। अच्छा, एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव पर डालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुंडली के चतुर्थ भाव पर, अर्थात माता के स्थान पर। कुंडली का 1 2 3 4 5 6 7, यही भाव हमारे माता का भाव है, यही भाव हमारा मित्र सुख भाव है। मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका रिकवर होगा। कार्यों में जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी वह सफलता आपको प्राप्त होगी। जो कार्यों में यहाँ पर मित्र यारों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा, मित्र यारों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों में कोई भी काम करें तो आपके दोस्त जो है ना, आपके मित्र हैं, उनसे सुख प्राप्त होगा। वो है आपके कार्य में आपकी हेल्प कर सकते यहाँ पर करेंगे, जैसे ही सूर्यदेव भगवान जब तक यहाँ पर रहेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर माता का स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, माता का स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। और साथ ही साथ मित्रों, वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वह भी दूर होगी। वाहन, प्रॉपर्टी, क्योंकि यही भाव हमारे प्रॉपर्टी का भी होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपकी चल रही थी, वहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर कहीं ना सूर्य भगवान की कृपा से अवश्य ही आपकी दूर हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यही भाव हमारे नए कोई कार्य, जैसे घर की नई शुरुआत करना या कोई नया घर खरीदना, अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप यह भी कर पाएंगे। अपना नई जगह घर का मुहूर्त करवाना चाह रहे थे तो मुहूर्त भी कर पाएंगे। और मुहूर्त के साथ ही साथ में आप जो है मित्रों खरीदना चाह रहे थे नया घर, तो कहीं ना कहीं खरीद पाएंगे। या स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे घर से संबंधित, तो आप वो भी कर पाएंगे। किंतु आप अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान पता नहीं आपके कुंडली में किस प्रकार से बैठे हो, तो एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, रेमेडीज, उपाय। सूर्य किसी की कुंडली में नीच के हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए उपाय, सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन आप जो है जल देते रहें, सिर्फ शनिवार का दिन छोड़कर। उसमें थोड़ी सी रोल ही डाल लें और ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें। गौ मैया को गुड़ और गुड़ के साथ में मित्रों एक रोटी, यह रविवार के दिन अवश्य खिलाएं। गौ मैया को थोड़ी सी गुड़ और गुड़ के साथ ही साथ में एक रोटी अवश्य ही गौ मैया को खिलाएं, जिससे सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। आदेश दें। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम